लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा। एंड जब भी मैं आती हूँ तो यस इट्स सैटरडे संडे एंड आप लोग का दिल बोल रहा होता है कि मंडे को दिल में आते हैं डंडे, लेकिन हम उन डंडों को दूर रखते हैं क्योंकि जब भी हम आते हैं बड़े प्यारे से मेहमान के साथ आते हैं। एंड यस जो हमारे आज के मेहमान हैं, जितने भी आपने खूबसूरत ख़वातीनें देखी हैं, फ्रॉम मायरा, रूहानिया, सज्जल, इतने खूबसूरत चेहरों के पीछे कौन है वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो इनकी बेस, इनकी स्टाइलिंग, हर चीज़ को बेहतर रखते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं मेकअप के गुरु द वन एंड ओनली बाबर ज़हीर को। एंड यस हमारे पास हमारे मेहमान आ गए हैं, एक ऐसे इंसान जो सबको खूबसूरत भी बनाते हैं, गुड़ियाँ बनाते हैं। आप लोग गुड़ियों को फ्लॉलेस स्किन को देखते हैं, लेकिन जो जादूगर इसके पीछे होता है, वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर बाबर ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बॉटल भी टिक हुई तुम्हें तुम्हारे नाम सुनकर वो भी सही हो गए, उसे भी बोला मैं अपनी चुक सही कर लूं। आप कैसी हैं मतीरा? आई एम गुड, मुबारक हो बाबर। You know the best part about Babar is Babar has seen me grow and I've also seen Babar grow. Of course. And I love about this whole thing कि बाबर ने एक ऐसा मकाम थाना है, माशाल्लाह माशाल्लाह टचवुड, एक ऐसा मकाम बनाया है, very neat, non controversial, एक non dramatic वो जो एक चीज़ होती है। I really like this thing and plus you have changed your makeup with time. आपको इवॉल्व करना होता है वक्त के साथ साथ अपने मेकअप को, इवन एज अ पर्सन ऑल्सो आपको इवॉल्व करना होता है कि अच्छा अब मैं 2016 में हूँ तो मुझे ये मेकअप ट्रेंड है, मुझको फॉलो करना है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप इवॉल्व करते करते एक ख़ास मकाम पे जब पहुँचते हैं तो आप इंजॉय करते हैं वहाँ से व्यू। अच्छी बात है माशाल्लाह। आई विल से दैट जितनी भी इनकी जो आई विल से द गुड़ियाज दैट ही डॉल्स अप, वी गॉट हानिया, वी गॉट मायरा, कौन सा एक बड़ा नाम नहीं है जो बाबर के हाथ में डॉल नहीं हुआ। एंड आई विल से यू वर्क विद लवली पीपल, ग्रेट प्रोजेक्ट्स, यू डन इन नेटफ्लिक्स राइट नाउ विद यू नो अ पावर हाउस ऑफ स्टार्स। तो ये बताओ, इतने सारे स्टार्स में तो खैर काम करते हो, ये स्टार्स फिर स्टारडम दिखाते हैं? मुझे तो कभी नहीं दिखाया। सच बोलो। सच ही बोलूँगा, मुझे कभी नहीं दिखाया। और जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वो सब बड़े अच्छे लोग हैं अंदर से। हाँ। हमने ही बहुत काम किया है बचपन से अब तक। हमें बस मुझे लगता है आप खुद जैसे होते हैं ना अंदर से, अल्लाह में आपको लोग भी ऐसे देते हैं। तो मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। Okay, मुझे ये बताओ, the stars that you've worked with, there's Myra, there's Hania, the major big names, वो they're on a different level. लेकिन अभी जो so-called stars है, right? They're also on a different level. Of course. So मैंने ये देखा है जो actual star होता है वो इतने नखरे नहीं दिखाता जितना ये दूसरे stars नखरे दिखा रहे होते हैं। I've noticed that. This is what you call the original stars and these are stars from the Raz or Timu. नहीं, मुझे लगता है देखिए जो एक्चुअल स्टार होता है ना, हाँ, वो कभी नखरे नहीं दिखाता। yes, it's very humble. बिल्कुल। हाँ, चांद बादलों के पीछे छुपता है, हाँ, पर उसकी रोशनी कम थोड़ी होती है कभी। जो एक्चुअल स्टार होता है वो स्टार होता है, बस उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी कि वो स्टार है। That is really nice. क्या डायलॉग इन्होंने बोला, चांद बादलों के पीछे। आप भी अपनी बेगमों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कसम खुदा की वीकेंड बड़ा अच्छा होगा अगर ये इस्तेमाल किया। जो बात है। हाँ, so जब बात होती है बाबर, ऑफ कोर्स लड़के को जब आर्टिस्टिक बनना होता है and अभी it's become normal that लड़का art कर सकता है and you know all of these things, and now I've noticed that men have more skincare routine than women. हाँ, ये एक reality है। I've got a 17-year-old son और मैं कभी कभी देखती हूँ वो सोते वक्त क्या कर रहा होता है। So he's got these, you know, all of these fancy things and then his masks and this and that, and I'm like, बेटा ये क्या चल रहा है? He's like, mom please, I've been so stressed the whole day. I need to de-stress my skin. So you know, लड़के ज़्यादा conscious हो गए हैं, and now this whole taboo of cream लगाओगे और बहुत you know, if you wanna be neat and nice, so it's very feminine, वो अब हट गया है. Now everyone's focused on good skin, hygiene, keeping it simple, and it's not only for women, it's for both. तो आप बताओ, when we were, I believe when we're in a generation when we were born, things were evolving. They were not there. So जब आपको artistic बना, when was the first time आपने lipstick उठाई? कौन सी एज? So मेरी खाला जो थी वो बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट थी और मेरे घर के अंदर उन्होंने like you know she has started a small
सैलून, वहाँ से वो मेकअप करती थी। मैं उनको देख के बड़ा फैसिनेट होता था यार, ये क्या मज़े की जॉब है हाँ। कि आप लाइक ड्रॉ करें लोगों के फेस को। सो बस वहाँ से मैंने अपना कैरेक्टर बदल देते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक चेहरे पे काम करें, उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो आप मुझे बताओ, व्हाट वाज द वर्स्ट रफ मोमेंट जहां यू सेड बाबर ये क्या है, लाइक व्हेन यू फेल्ट रियली सैड, जब एक होता है ना वो दिल बोलता है अल्लाह मियां बस इन्हीं काम के लिए हूँ। Can I be very honest? I never. सच बोलो, यहाँ सच ही चलता है भाई मैं आपको सच बोलूंगा। हाँ। In my job, in my 15 years of career, मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, I'm very blessed. लोग कहते हैं कि लोग एक दूसरे को मिसाल दे रहे हैं कि मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुआ। मैं सोने का चमचा पैदा लेके नहीं हुआ था मुंह में, मैंने वो चमचा बनाया अपने लिए। सो मेरा एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल दीज पीपल, इट वाज अमेजिंग। कभी मुझे लो मोमेंट्स नहीं आए काम करते थे। तो आप मुझे ये बताओ, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, you've done this really international माशाल्लाह, एक what do you call कास्ट के साथ आपने काम किया। जी बिल्कुल। that was Hania on board, and yes, India and Pakistan's #1 स्टार, UK में, कनाडा में, कहाँ लोग उसके दीवाने। lovely singer, lovely human, always stands for the right. Yeah. He's known for that. Of course. So and very raw personality, promotes his culture. जब आपको पता चला that you're going to work on a project with Diljit, how did you feel and how did that news happen? वो ये बताओ, how did Hania get that? I don't know about that, how she got that, Okay. but How did she break the news to you? so we were shooting for Netflix. Uh-huh. हमारा last spell चल रहा था। Hania and I were sitting in the makeup room and she's like, मुझे तुमसे बात करनी है। I was like, of course. She's like, I'm doing this movie with Diljit and do you want to do it? I was like, wait a minute, what did you say, Diljit? Of course I will do it यार। Uh-huh. How can I say no to this big thing? And that's it। फिर वहाँ से हम लोगों ने फिल्म साइन की और हम दोनों गए, साथ शूट की और बहुत मज़ा आया। बहुत मजा आया। स्कॉटलैंड में So- शूट की, इतनी ठंड थी मैं आपको Uh-huh. बता नहीं सकता वहाँ पर। So did you meet Diljit? Did Yeah, you do yeah. makeup? I was there हाँ, on shoot. तो makeup किया Diljit का? Oh no? No. He had his own? Okay. उनकी अपनी पूरी टीम थी इंडिया से, मैं पाकिस्तान से हानिया के साथ गया। मुझे बताओ, what did you learn from there? What is the work ethic जो वहाँ थे जो यहाँ होने चाहिए? मैं एक बात बताऊँ सच्ची सच हमें में। लगता था, मैंने बहुत सारे इंडियन लोगों के साथ हाँ। काम किया है कमर्शियल्स पे, पर हम सेम लोग हैं अगर आप देखें तो। Yeah, we're actually same people. या हाँ। जिसके हमें बॉर्डर्स ने 2 जगह बांट दिए, हमारे वर्क एथिक्स भी सेम है, हम बात ज़बान भी एक ही बोलते हैं तकरीबन। वो उनको हिंदी बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं। They were lovely people, like amazing। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी और मुल्क के लोग के साथ काम कर रहा हूँ। Yeah, और रमज़ान थे हाँ। और वो इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि हमें रोज़े से पहले में ब्रेक होता था, वो हमारे सामने कोशिश करते थे खाना ना खाएं। मतलब उस तरह से उन्होंने हमारा ख्याल रखा है They set के ऊपर। took care of little Of things. course. So yes, ये बताओ, what is that moment that आपने बोला, oh my God, this is the moment for me? Oh, when I saw Diljit first, When you started the first I was like, thing? "Ooh, wait, he's here." Okay. He literally crossed by and I saw him. I was like, wow, Okay. that guy has a personality, like aura. He's got an aura. Yeah. एक होता है ना, एक बंदा, वो एक aura होती है जो रूम में आकर पूरा And room he's very हिला kind, देता by है। the way. He's constantly like saying, like salam to everyone and very like poised, calm, relaxed. Okay. That's so a, yes, like a very different आप personality. बताओ, there was Hania and there's also one more heroine, Bajwa. Neeru Bajwa, right? उनका bond कैसा था हानिया के साथ? How Very was sweet. everything? Very sweet. Very Then sweet. what is the reason इन्होंने unfollow कर दिया? What is that? She also unfollowed me though. Really? Yeah. Oh, Neeru, why? Is it yeah, मुझे बताओ, of course this film was a beautiful एक शुरुआत बड़ी अच्छी थी और ये मैं बिल्कुल I agree to one thing that जो लोग फिल्म में काम करते हैं, जो लोग फिल्म बनाते हैं, they've got nothing to do with politics. Yeah. I think artists have nothing to do with politics and it's so stupid अगर artists start doing politics because I they just also give us think- politics. मुझे लगता है artist has no boundaries. हाँ. We have created those boundaries for artists and which I think really unfair. बहुत गलत बात है. लेकिन there are some artists like Shabana Azmi's husband, what's his name? जावेद अख्तर जी, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, मतलब बड़े हैं बहुत उम्र में, अगर वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं लेकिन कुछ चीजों पे कुछ निकाल ऐसे दें। आर्टिस्ट होते हैं जो एक्चुअली बदनाम करते हैं दूसरे आर्टिस्ट्स को। You know, Of course. they build these little things which
people expect other people to follow. बट एक बात बताऊं, अगर आप उन जावेद साहब के इंटरव्यू उठा के देखें, जब वो बात कर रहे होते हैं, उनके लहजे में एक एग्रेशन होती है, उनके लफ्जों में, अल्फाजों में एग्रेशन होती है जो उनके अंदर है। सो बस वो क्या करे, तोड़ मरोड़ के इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, वो बस डाल रहे होते हैं, यू नो। बट आई फील सो सैड बिकॉज एक बंदा जब यहाँ नहीं आया वो ये बात बोले, इट्स ओके। अगर एक इंसान यहाँ आया, पूरे मुल्क ने उन्हें इज्जत दी, सारे सितारों ने उनको प्यार दिया, एक लिहाज करा, हमारे माशाल्लाह खूबसूरत सितारे उनके लिए जमीन पर बैठ गए थे घुटने पकड़कर। इंसान को इतना नहीं झुकना चाहिए, आई थिंक सो। आपको कभी कभी लगता है ये प्यार है या ये कोई फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है, इतना नहीं होना चाहिए। बट उन्होंने ये सारी चीजें लेकर और फिर भी वो जाकर ये नेगेटिव बात करते ना, उनके वो दिल में दुख बहुत होता नफरत है है हमारे लिए। हाँ, वो दुख होता है। सो आप बताओ, ये नीरू जी ने आई थिंक मे बी बिकॉज शी स्टेज इन इंडिया, इस वजह से वो एक प्रेशर भी होता है। No, but she does not live in India, by the way. She lives in Canada. She lives in Canada? तो आप बताओ रोल, because I haven't watched the film. It was released on 1st Muharram. Unfortunately, I could not watch it. But I am excited after the 10 days, to go and watch it this week. आप लोग भी जाए, support करें हमारे artists को. Go and watch the film. I've heard great reviews of it. I love how Hania is looking. Thank you. एक वो होता है, and the man behind that beautiful face, she already has a mashallah beautiful girl. face. पर एक होता है ना, एक styling, एक बालों को सही रखना, and making sure that your actress is looking pretty on screen is his job, and he does it brilliantly. So आप मुझे ये बताओ, किसका रोल ज्यादा है, नीरू का, हनिया का? क्या मुझे एक बताएं, एक छोटा सा कुछ बता दे स्टोरी के बारे में, दैट लोग जाकर देखें। Okay, sorry. So I'll tell you इस तरह से. So Neeru Bajwa is playing a chudel in the project, and Hania is a Ghostbuster. She's a literal chudel or a chudel? No. I'm That you will find out in the film. But Okay. she's actually playing a chudel role. Okay. And Hania is a Ghostbuster. Oh. कि वो ghost hunting पे जाते हैं दोनों. So दोनों के scenes बराबर ही है, but like of course when you go in the cinema and watch it, you'll be like, okay, Hania has a bigger role in this, and that's also fine. It was written, उन्होंने भी देख के contract sign किया होगा ना फिल्म, और Hania ने भी देख के contract sign किया था. हाँ. So अब उस चीज़ पे लड़ना कि यार मुझे unfollow कर दिया और follow कर दिया है, तो वो it's a very petty thing, I would say. हाँ, you did your work, and it's okay अगर कोई unfollow And करता you were है. agreed to do the film. हाँ. You have seen, like आपने वो contract पढ़ा, आपने scenes पढ़े, आपने number of scenes देखे होंगे, I'm sure. तभी तो आपने फिल्म साइन की। But don't you think India becomes really petty? जैसे माहिरा के जालिमा सॉन्ग में से उन्होंने माहिरा को हटा दिया, क्या कर सकते हैं? मावरा को हटा दिया, और फवाद की वो जो फिल्म आ रही थी, that went completely derailed. मतलब it was फवाद इतने टाइम बाद हमें नजर आता फिल्म। Like ये भी देखो ना, फवाद एक चौधरी का चांद बन गया है। I hope वो ज्यादा नजर आए, but वो आए और वो फिल्म वो हो गई। Why do they do that with our artists? अभी हानिया की फिल्म में भी जब ये सिचुएशन हुआ था, तो लोगों ने ये खबरें निकाली थी that हानिया को हटा दिया गया है और ये सारी चीजें। So when you hear these things, do people call you चुगली करने के लिए? No, या actually, वो I don't give people that much space to Uh-huh. call me and ask such questions because I'm a very private person. Like very private. Like मैं काम करता हूँ, गायब, गुम हो जाता हूँ. Because I have my own lot of friends अलग साइड पे. So मैं, और ये जो इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें ना, I just don't understand this कि हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं उन लोगों को, और also जब हम काम करने जाते हैं वहाँ पे, वो भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं. It's not the people, if you think about it. It's the government. Because people over there are so nice. I swear I'm not lying. This is my personal experience working with Indians. They are all amazing people. It's just that their government is not nice about it. They are very petty. So yeah, that's the thing. I just hope that एक होता है that India is our पड़ोसी मुल्क. Unfortunately, we've done जंग, like एक पड़ोसी हमारा इतना जंग पर चल रहा है for no reason. Yeah. लोग के पड़ोसी मुल्क में कितना अच्छा होता है. You can literally drive. China देखो, बहुत दफा लोग चाइना के पास जाकर तस्वीरें खींच रहे होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं. I just hope that ये जो लोगों ने, चंद पावरफुल लोगों ने एक डिवीजन डाला हुआ है, ये एक बेहतर अंदाज में हो जाए. हम बात करेंगे मजीद चीज़ों के बारे में. Hello and
welcome back. And yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira. And हमारे साथ है the celebrity makeup artist with the one and only Mr. Babar Zahir. So yes, हम बात करते हैं अलग-अलग चीज़ों के बारे में. ब्रेक्स में मुझे ये पता चला भाईजान तो अभी थाईलैंड से भी आए हुए हैं, माशाल्लाह इटली एंड एवरीथिंग. तो यू एक माशाल्लाह एक मकाम बना लिया है. When is your salon coming out? Very soon. Very soon. ये I'm working सोचा on है it. या यही सोचा है कि इसी तरह का एक चले या फिर नहीं, of course I have my plan that I want to open a salon. मैं काम कर रहा हूँ अभी इसके ऊपर, इंशाल्लाह बहुत जल्द. हाँ अब मैं उर्दू में बात करूँगा. हाँ उर्दू में हम बात ही करेंगे. बहुत जल्द मैं आपको अपना सैलून खोलूँगा और आपको आना होगा फिर मेरे पास. ऑफ कोर्स मैं आऊंगी. आप अगर नहीं भी बोलेंगे तब भी हम आएंगे सर्विसेज के लिए. इतना प्यारा मेकअप यही करता है. तो खैर ये बताओ, जो बहुत सारी आजकल शादियां और ये सारे ट्रेंड्स जो आपने देखे होंगे, एक रुबैका की शादी भी हुई थी. हुसैन एंड रुबैका, मुबारक हो आपकी शादी के लिए. हुसैन ये नागिन वाले कॉन्टेक्ट्स क्यों लगाए भाई? Like honestly, too much. माशाल्लाह दोनों बहुत क्यूट गुड्डा गुड्डी लगते हैं. Very nice, touch wood. I never troll a newly wedded bride and a groom, but I would say that statements नहीं दो. उन्होंने एक statement दिया था that इनकी शादी अंबानी जैसी होगी. कैमरा बना गंदुमी कलर के लिए, like you know for brown people looks better on camera. गोरो लोगों पे जब आप लाइट करते हो उन पे लाइट बाउंस बैक होती है और उनके फीचर्स फेस टू फेस अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कैमरा पर इट कंप्लीटली गोज बूम. सो ये होता है. सो आप बताएं, जो बच्चियां एक चीज से चल रही है बिकॉज दे आर लिटिल बिट इन अ डार्कर टोन, वो एक्सट्रीमली केकी बनकर चल रही होती है, उनको आप क्या बोलेंगे? मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ फॉर गॉड सेक रहम करें अपने आप पर और सफ़ेद फाउंडेशन ना पहना करें. वो बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपके कान का रंग, गर्दन का रंग, हाथों का रंग 3 तरह का नहीं हो सकता. I'm sorry, your makeup should be like 50 shades of 3 आप नहीं हो सकते. तो वो एक रंग का मेकअप खूबसूरत लगता है और आपकी शक्ल बेहतर लगती है और लोग आपको देख के बोलते हैं अच्छा इंसान है ये, कोई जानवर नहीं है. आप बताओ ये जो नो मेकअप में ज्यादा टाइम लगता है, because I know no makeup takes more time, more products. लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन no makeup is a lot of makeup. Yes. And a lot of makeup might not be that much makeup. मतलब not like bucket of makeup, it's like आप सब चीजें यूज कर रहे हैं, but आप बहुत एहतियात से कम जहाँ जरूरत है वहाँ लगा रहे हैं. So what is the secret of this no makeup look? Come on, अब तो बता. यार there is no secret. अच्छा okay, I'll tell you what I use on Hania and Mahira. Basically, I don't use foundation on them. They don't need it. I just color correct their skin जहाँ जरूरत होती है और कंसीलर उठा के थोड़ा कंसीलर लगाया. That's it. हमारी एक्चुअली पाकिस्तानी लड़कियों की स्किन बहुत अच्छी होती है. मतलब आपको याद है जब मैंने आपका मेकअप किया था, मैंने आपके बहुत कम क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमारी लड़कियों के चेहरे बहुत प्यारे हैं. यू जस्ट नीड टू एनहांस देयर ब्यूटी. ट्रू. थोक के मेकअप करने से आप प्यारे नहीं होते. वो एक मैच्योरिटी आती है, वो एक थिकनेस, एक वो औरतपन आता है. बिल्कुल. आप ज्यादा मेकअप करेंगे आपकी एज बड़ी लगेगी, आप जितना कम मेकअप करेंगे आपकी शक्ल उतनी बेहतर लगेगी और आप छोटे लगेंगे अपनी उम्र से. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हिच इज आल्सो ट्रू बिकॉज़ और वो एक अजीब सा भी हो जाता है ना. आपकी स्किन एक चीज को लेकर यू और फिर आप बार-बार टचअप करते रहे कि ना मतलब क्रैक हो रहा है. नहीं, यूज लेस इज ऑलवेज मोर. रिमेंबर दिस. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट मेकअप, दैट less is always more. Okay, that's nice. Less is more. But आप बताइए जो Love Guru पर you went on the premiere. What was that? उस चीज पर क्या हुआ था और ये styling your idea? किसकी आइडिया थी? So I've done that look. Picture भी हमारे पास दिखाते हैं. I love it. Okay, I love it. I love it. I love what I'm wearing. And my best friend Mala Abbas, he styled me, and I asked him, I was like, I want to dress up like this. बहुत दफा ये इटालियन वाली जो लुक है, वो यंग लड़कों को शॉर्ट्स पहनना. And can I tell you, I don't wear makeup. I'm not wearing makeup. It's just that I'm wearing like my chest पर baby oil लगाया हुआ है. There's no I don't wear makeup. I swear. तेल लगाया हुआ बच्चा है, चिकना बच्चा है हमारा. Yeah, it's the best thing by the way. Yeah, that's nice. Yeah. तो ये बताए ये जो लुक था, what does your wife say? Nothing. She loves it. She loves it? Yeah. ये बताओ कभी तुमने अपनी बेगम, he's got a beautiful wife and beautiful daughters also. तो ये बताओ एक अलग जिंदगी रखी है. No, she also goes with me everywhere. If I'm going to the party, she'll come with me. She knows me really well. मेरी उससे बहुत दोस्ती है.
जब आप देखें एक रिश्ते में दोस्ती लेके आती है ना, तो वहाँ एतमाद बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एतमाद होता है। तो मेरी बीवी का मेरे साथ बहुत एतमाद है। अगर मैं इस तरह के कपड़े पहन के प्रीमियर पे जा रहा हूँ और बिना किसी डर के मैं खड़ों की तस्वीर खिंचवा रहा हूँ, which means that I'm very secure from नो अच्छी बात है। एंड आई थिंक पार्टनर बहुत अगर आपको पार्टनर आपका सबसे बड़ा हाइप पर्सन होता है ना, आपको दुनिया की जरूरत नहीं होती। And I've done this look पहले भी, but it's just that मैंने पोस्ट नहीं की थी। Yeah, I've done the same look but in different color. I went to this festival. वहाँ मैंने पाउडर पिंक कलर में यही कपड़े पहने थे। ओके तो ये मुझे बताया, बेगम का मेकअप करते हो कभी? बहुत बार किया है, बहुत बहुत बार। बेगम बोलती है यार मुझे तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, या कभी ऐसे हुआ वो बहुत मेकअप नखरे कर रही हो और तुम बोल रहे हो ये क्या किया है तुमने? She's so irritating when she's लड़ाई getting होती है इन बातों बहुत पर? लड़ाई नहीं, बहसबाजी की हाँ। मतलब ये क्या लगा रहे हो, ये कौन सा कलर है, इस टाइप करके। हाँ। और पता है जब आप सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो आपका हाथ हौला होता है, हाँ। हल्का हाथ रखते हैं आप। व्हेन यू वर्किंग विद नॉर्मल पीपल लाइक दिखाओ में तुम्हें मेकअप होता क्या है, यू नो। सो बेगम हाँ करती है, but जब वो फाइनल टच देखती है शी लाइक अच्छा ओके सॉरी, बट शी इज फन, शी लव्स मेकअप बट शी डज नॉट वेयर मेकअप व्हेन शी गोज आउट। हम जब किसी शादी में आते हैं तब वो मेकअप करवाती है मुझसे, अदरवाइज शी डजंट केयर अबाउट मेकअप। आई स्वेयर। दैट्स नाइस। Yeah. तो मुझे ये बताओ जब आपने उन्हें देखा था कैसे लगा कि ये बेगम होगी मेरी? एक तो वो बहुत छोटी है मुझसे उम्र में, ओके और मैं बहुत बड़ा हूँ उससे उम्र में। ओके हाउ ओल्ड इज शी? She's right now she's 23. She Okay. just turned 23. और मैं no sorry 24 right now. She's 24 और मैं हूँ 39. ओके So there's a huge age difference. ओके सो व्हेन डिड यू गेट मैरिड? It's been 5 years, 6, 5 years. So Yeah. she was 18, 18 years old. 18. Yeah. तो ये बताओ फिर भी क्या लगा कि तुमने बोला यार शी इज माय वाइफ? भाई मैंने एक शादी में उनको देखा था हाँ और बस मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे ये लड़की अच्छी लगी है। हाँ और ज़माने में उस साल मेरी अम्मा मेरे सर पे सवार थी शादी कर लें शादी कर लें शादी कर लें, क्योंकि मैंने बोला था, मैंने कहा मैं एक सर्टेन एज के बाद हाँ शादी करूंगा, अभी नहीं, लेट मी एंजॉय माई लाइफ, लेट मी सी द वर्ल्ड। कि मैंने कुछ गोल्स थे मेरे जो मुझे पूरे करने थे, तो मैंने कहा ठीक है दिस ईयर यू फाइंड द गर्ल फॉर मी, आई विल गेट मैरिड। सो आई मेट रिदा वहाँ पे और हम लोग की थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई। मैं घर वापस आया, घर आके मैंने कहा अम्मी मुझे लड़की पसंद आई है, आप बात कर लें। सीधा कि तो बहुत छोटी हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं चुप हो गया। फिर इत्तेफाक से उनके घर से रिश्ता आया। आई मीन आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बेगम से शादी हुई, रिदा से। शी इज एन अमेजिंग पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह। तो शी सॉ यू आल्सो? Yeah, we had a little conversation also. We met and like we had a moment and then मैं वापस आया, मैंने अम्मा को बताया और बस 1 महीने में हमने शादी कर ली। माशाल्लाह दैट्स गुड। बट आप बताओ, ऑफ कोर्स एट दैट एज थोड़ा इमेच्योरिटी भी होती है, जेलसी भी बहुत होती है, बहुत। एंड आप सिर्फ औरतों में गिरे हुए हो, लाइक इर्द गिर्द औरतें, मैं आपको इधर उधर। तो ये बताओ हाउ वाज इट, इसको एक नॉर्मल उसमें कैसे रखा? भाई शुरू के जब दिन हमारी शादी हुई, लाइक शी नोस कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी करूँ जिसका काम सिर्फ औरतों के बीच में होता है। लेकिन ऑब्वियसली देखिए जेलसी आती है, यू आर सो राइट अबाउट इट। फिर मेरी अम्मा ने मुझे बिठाया और एक बात समझाई। शुरू में हमारी बड़ी तू मैं टाइप यू नो लाइक बहसबाजी होनी शुरू हो गई शादी के इनिशियल डेज में। और मैं बोला था यार कि मैंने क्या कर दिया अपने साथ। फिर मेरी अम्मा ने मुझे बिठाया और एक बात की, बेटे तुम कितने साल की हो? मैंने कहा अम्मा इतने साल की। उन्होंने कहा ये कितने साल की है? अम्मा ने कहा इतने साल की है। सीधा तुम दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझोगे। हाँ। तो वहाँ से भी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और नाउ हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं। Okay. बहुत अच्छे हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग कि मैं अगर कुछ कपड़े पहना तो वो मुझे जाके प्रेस करके ला के देगी, ये लो पहनो। Okay. दैट वाइफ, That's nice. लाइक शी गिव्स मी विंग टू फ्लाई। अच्छी बात है। That is nice and I think partners ही आपके wings होते हैं after the course. parents. पेरेंट्स एक लिमिट तक, फिर इट्स टाइम फॉर यू टू मेक योर ओन ट्री, ग्रो योर ओन लाइफ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and हम बहुत अलग-अलग गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये बताओ, spill the tea about the Netflix वाला जो चल रहा है। This is going to be a big collaboration with Netflix. पहली दफ़ा Netflix is involving itself. तो ये बताओ, is it rawness? क्या है उसमें? Controversies है, प्यार है, क्या है? उसमें प्यार है, नफरत है, उसमें ये ड्रामा तो नहीं होगा? ऐसे नहीं हो कि ड्रामा ही चल रहा है लेकिन नेटफ्लिक्स पर बस वो लोगो हटाकर। आपको बहुत मजा आने वाला है, आप हंसेंगे, बैठ के रोएंगे, गुस्सा भी आएगा आपको, नफरत भी होगी कैरेक्टर से कुछ।
कुछ से बहुत प्यार भी होगा और बहुत क्यूट लव स्टोरी भी उसके अंदर है। Okay, ये बताओ सबसे मजबूत that you liked during this whole Netflix thing, वो कौन सा कैरेक्टर था that you went अच्छा, अब मैं सबसे अच्छी बात आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट की, उसमें इतनी सारी हीरोइंस हैं बट एवरीवन इज द मेन कैरेक्टर इन इट Okay, that's एंड nice. इट नेवर हैपेंड इन पाकिस्तान कि इतनी सारी लड़कियां एक प्रोजेक्ट में हो कि वो अच्छा बोले वो फर्स्ट लीड है या सेकंड लीड है। नो, एवरीवन इज ऑन लीड, एवरीवन फ्रॉम माहिरा, हानिया, इकरा, सनम, दे ऑल प्लेइंग द सेम पार्ट। और जब आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको यू विल फील प्राउड एक्चुअली कि यार आई एम वेरी हैप्पी दैट हमने कुछ बनाया नेटफ्लिक्स के लिए। Okay, that's nice. ये बताओ माशाल्लाह you getting all everyone wants to work with you. एक competition, एक jealousy आप लोग की फील्ड में होती है? होती है, बट मैं एक बात बताऊं, मुझे इतने सालों में काम करते हुए मैंने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया, कभी नहीं किया। क्योंकि बाबर आया और बार बार एकदम छा गया, कैसे नहीं पता। आई थिंक योर वर्क स्पोक लाउडर। So I don't need to put myself in the competition. हाँ, You know, it's just useless because आपका competition, मुझे ऐसा लगता है मेरा competition is in the mirror. When I stand in the mirror, I watch myself. I was like, okay, that's your competition. तो मुझे ये बताओ कभी ऐसा हुआ है कि किसी का मेकअप कर रहे हो और वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही? I'm always open about the thing कि अच्छा अगर आपको कुछ बेहतर नहीं लग रहा तो मैं काम कर सकता हूँ उसके ऊपर। तंग ऐसे किसी ने नहीं किया मुझे, और करता भी तो मैं I have this shield around me कि जो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ। ठीक है, if you want this, I'll do this, but I'm not gonna own that thing. Okay. You know, but I'm always open to the ideas. If you're saying something really nice about your makeup, कि अच्छा हम बाबर इस लाइनर को इस तरह नहीं इस तरह लगा लें, तो I'll do that. I'm not that fussy person. Okay, मुझे ये बताओ ये जो बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, and Nadia Khan, of course she's the queen of morning shows. We are getting a legal notice. हाँ? Let's talk about it. इसके बाद तो तुमने रिमाइंड कर दिया, but she's been the queen of the talk shows and this and that, and बहुत दफा बहुत सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं जहाँ उन्होंने एक आर्टिस्ट को बोला था that हुकूमत और पाकिस्तान के लिए खड़े रहो, फिर उन्होंने दूसरे को बोला था अच्छा अजीब, फिर अब ये टोन ही बदल गई कि माशाल्लाह दिस एंड दैट। आप बताएं, जब लोग सिर्फ नादिया जी नहीं, बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं, ये अलग बात है नादिया जी सेज इट, लोग दिल में रखते हैं, लोग लोगों के कानों में बात करते हैं, लेकिन बात सब करते हैं। आई थिंक दैट, ऑफ कोर्स। तो आप बताएं, ये इन्होंने तो ये बोल दिया, तो आपने ये देखा है कि लोग कितने चढ़ते सूरज के पीछे भाग रहे होते हैं, इंसान को नहीं देखते, उसकी सिचुएशन और पोजीशन को सलाम कर रहे होते। व्हाई? बट दैट्स ऑल्सो अ वेरी ह्यूमन नेचर कि हम सब, जैसे आपने कहा कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, क्योंकि उनको उनकी सक्सेस के आगे कुछ नज़र नहीं आता। यू नो कि अंदर से वो इंसान कैसा है, वो कैसे यहाँ पहुँचा, उसने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचे कि नहीं, उनको सिर्फ उनका वो एक साइड जो वो दुनिया को दिखा रहे होते हैं वही देखते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। और नादिया जी, आई वर्क विद हर, शी इज एन अमेजिंग पर्सन, शी इज लवली ह्यूमन, शी इज अ लवली ह्यूमन। मतलब अभी वो नेटफ्लिक्स में भी है हमारे साथ, and she has done a brilliant job in it, and we had a lovely conversation on set. बैठे होते थे, हम बातें कर रहे होते। It's just that she's a very loud person and she does not care what she's saying. It's because and I like that. ये शुरू किया था that this is a morning show. I believe उन्होंने ये, she's the first person in the Pakistani cinema to be pregnant and you know owning up to it and saying I'm pregnant and it's not a sin. I'm gonna work. I'm gonna do a show and you guys have to watch me. So I believe उन्होंने बहुत सारे stereotypes तोड़े हैं, like you said that लोग बात करते हैं, वो एक अलग बात है, वो हर चीज मुंह पर बोलती है and she owns up to it. Yeah. लोग बात करते हैं। She's very fearless by her. She does not scared with anyone कि मैं ये बोल रही हूँ, ये statement दे रही हूँ कि मुझे backlash हो। She does not care and I like that. And she has this confidence कि वो बस बोल देंगे जो उनके दिल में आएगा। और शायद deep down हम सब सोचेंगे यार ये बोल तो ठीक रही है। You know, बोल तो सही रही है, गलत तो सही है, हाँ? कभी-कभार ठीक बोल रही होती हैं। सिचुएशन के मुताबिक अगर हम देखे जाए उनकी सारी वो 3 सिचुएशंस में जो काफी लोग अलग-अलग बातें बोल रहे हैं, अगर आप सिचुएशन के मुताबिक देखो तो आई थिंक वो सही बोल रही थी, क्योंकि पहले ये हुआ था, सिर्फ नादिया जी ने, हमारी पूरी कौम इमोशनल हो गई थी एंड हर बंदा इमोशनल था। फिर एक टाइम आया जहाँ ये जो न्यूज़ आग की तरह फैलने लगी कि वो हानिया इज बीइंग रिप्लेस्ड एंड दिस एंड दैट, एंड इट वाज ऑन गुड बड़े अखबारात, यू नो,
everyone was talking about it. And now, mashallah, we see her on screen. So that's She's a different everywhere in thing. the film. Yeah. How can you remove Hania from the film? The minute you go to cinema, आप जाके देखेंगे फिल्म को, बोलेंगे ये तो impossible है इस लड़की को फिल्म से निकालना. तो आप बताओ जितने भी अभी ये जो हानिया इज बीन आई बिलीव इंडिया की तरफ they're liking her and then they're hating her. I don't understand it. Yeah, it's So, very confusing. It's very confusing. One minute they're praising her, the second minute they're bashing her. Yeah. So आप बताओ ये जो इंडिया की PR चीज है, what is it? What do you call the Indian PR? I think it's not the PR. It's the government that they are bringing people down for no reason, I would say. और जब उनका दिल चाहता है वो किसी को आसमान पे चढ़ा देते हैं, जब दिल चाहता है उनको उठा के जमीन पे फेंक देते हैं. राइट नाउ वो अभी हानिया के पीछे पड़े हुए हैं. कल उससे पहले मायरा के पीछे पड़े थे रईस के टाइम पर. तो मतलब बहुत बहुत बुरी बात है ये. वो फवाद के पीछे पड़े थे, वो दिल मुश्किल, वो कौन सा ए दिल मुश्किल में. हाँ. सो आप जब हम बात करते हैं हाउ इज योर बॉन्ड, किसके साथ ज्यादा है, वो माहिरा और हानिया? Both. Because we've seen you with both of them. Yeah. And They both you have worked in Love Guru also. I've acted in a scene and I've done one song in it. मुबश्शिर ने वो फिल्म की है. तो हाँ, but the whole thing you were a part of it also. आप बताएं अगर एक ही dates आपके पास हो और आपको काम करना पड़े मायरा और हानिया, where would you go? Oh, that's a tough question. Oh, you got to answer. No. Yes. No. Where would you go? यार मैं आधा दिन हानिया के पास जाऊंगा, आधा दिन माहिरा के पास. मतलब फुल इधर उधर. हाँ. लेकिन अगर भाई मुल्क ही अलग हो तो मैं चार्टर्ड प्लेन में जाऊंगा. और बोले ओए होए. और आप बताओ कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ you want to work with? Oh, I really want to work with Deepika Padukone. दीपिका पादुकोण. ਅਸੀਂ तो लॉलीवुड की गल कर रहे थे. ਤੁਸੀਂ Oh, वापस sorry, मैं इंडिया चला गया. वापस बॉर्डर के आता उस पार वापस इथे आ. यहाँ मैंने सबके साथ काम कर लिया है. Okay. The most funniest actress कौन थी? Oh man, Hania, Mahirat, both. And Sajjal also, by the way. Sanjay. The Very most funny. serious actress कौन? जो mature और बड़ी contained. मुझे लगता है कैमरे के पीछे हम सब बहुत ही मजे के लोग हैं. सारे. एक होता है ना कुछ लोग का, एक होता है नवीन वकार is very serious, by the way. नवीन वकार. Okay. The most forgetful actress. Oh, वो मेरा फोन किधर, मेरा ये किधर. that's Mavra. मावरा. Yeah. ओए होए. ये बताओ the most emotional moody. Emotional, I would say Mahira. Mahira is very emotional, like, but very strong person. And moody. हम सब moody हैं. नहीं, एक होता है ना जब मुझे ये खाना ही नहीं, अब खाना आगे नहीं खाना, वो वाला. नहीं, ऐसा तो मेरा. Okay, कभी किसी एक ऐसे एक्ट्रेस के साथ काम किया है that is very strict, punctual, गुस्से की तेज? नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला अभी तक. No. इंडस्ट्री में पंक्चुअल तो बहुत है सारे, बट स्ट्रिक्ट कोई नहीं मिला अभी तक. Okay, नॉन पंक्चुअल कौन है? मैं. आप लेट जाते हो? कभी कभार. नहीं, मैं बहुत वक्त पे आता हूँ. मैं बहुत वक्त का पाबंद हूँ. बट व्हेन आई एम नॉट वेल, आई एम लाइक, प्लीज नो, डोंट ड्रैग मी टू द वर्क. मुश्किल होता है, यू नो. हाँ, that's true. ये तो हम सब की एक होता है. That when we're not well, we're like, oh, I do not want to go. I do not, yeah. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, और जिस तरह आपको पता है अभी हम शुरू करेंगे एक सेगमेंट, और वो सेगमेंट ये है स्किन केयर सीक्रेट्स विद बाबर. Oh yes, सच बोलना है आपको. So yes, इधर हम कुछ पिक्चर्स चलाएंगे और आपको बताना है कि इनका सीक्रेट क्या है. Okay. Of the glow. Makeup. Huh? Makeup and good skincare is a glow. Okay. Okay. Anti-aging secret क्या होनी चाहिए? Anti-aging. She drinks a lot of water. That I know. पानी बहुत पीती है. बहुत पानी पीती है. और कोई एक ऐसी खास क्रीम? मुझे लगता है she uses like very expensive skincare. Okay, very expensive. Like कौन सी? Chanel. हाँ, maybe like Chanel. Okay. Nice. Next. Aiza. Oh, she's just flawless. Really? I think she drinks skincare. मुझे लगता है ये पीती है skincare. हम लगाते हैं आंखों में. वो क्रीम पीती है. Why? I don't know. Very finicky? No, I think like Aiza would be the very disciplined one. I think Aiza is that. she is very disciplined, but like she's very sweet. disciplined, strict.
I don't इस think तरह that she's होना strict. चाहिए। She's not strict. No? She's very sweet. Very Okay. sweet. So और क्या हो रहा इनका क्या सीक्रेट है? I think इनका सीक्रेट है इनका अच्छा दिल. मुझे ऐसा हाँ? लगता है. इनका अच्छा दिल. अच्छा मुझे ये बताओ ये माशाल्लाह शी हैज द चाइनीज ग्लास स्किन तो ये क्या प्राइमर का कमाल है ये कौन सा प्राइमर है ये हमें बताओ भाई ये इनके अम्मी अब्बू filter का कमाल प्राइमर है मैं बताऊं हाँ? इनके अम्मी अब्बू का प्राइमर है ओह वाओ ओके नेक्स्ट हानिया really good skincare really good skincare what's the skincare so right now she's using a lot of like Korean skincare products okay and she uses a lot of sunscreen she drinks a lot of water and she does not wear foundation okay मैंने ये भी देखा I love this thing about her that Hania really owned up जब उसकी acne breakouts हुए होंगे she really put a picture and I love Yeah. that about her and she said it is very much normal it's normal So लोग जो एक इस चीज के पीछे जाते हैं ये breakouts भी होते हैं they are और good छुपाते days हैं। they are bad days you know it's just like that so yes next oh also very good skincare she used like expensive skincare like कौन सी like beautiful Josong I've seen her using this and she used a lot of like Chanel creams and like YSL stuff okay Yeah. okay next Sajal does not use skincare but very little very little सज्जद अल्लाह मियाँ की गुड़िया हाँ Sajal like जय बस है वो बस मैं हूँ अपनी ऐसी खर्ती से चलेगा हाँ हाँ she doesn't care about her skin by the way ज़्यादा हाँ but she drinks a lot of water सफाई रखती है फेस पे I think वो एक ये भी होता है ना like I'm just saying I'm learning this myself जब आप young होते हो ना you don't care you don't care but oh my when god you you're turn so into right your 33 34 like my own dermatologist she's like you're gonna be 34 next year I'm like yeah and she's like time पर सोना है time पर खाना है खाना सही खाना है Gym तेल करना नहीं है। होना है gym करना है and I'm like I'm not signed up for this she's like no darling this is It's aging yeah So basically जब आप एज कर रहे होते हो you need a lot of course और अभी से अगर आप gradually नहीं करते फिर वो एक होता है ना गाड़ी एकदम से धर्ज होती है और फिर लाके ख्याल नहीं लाना रखेंगे पड़ता ना। है अब gradually थोड़ा थोड़ा करते हो ना तो लोगों को नजर नहीं आता बिल्कुल। you become like Manur Baloch of forever young that woman does not हाँ. age भाई next and yes आप good skincare and good jeans okay and I also think that you know Mahira that's my makeup Let's say yes. Mahira also has this. There are some people who don't need makeup, yeah and Mahira is one of them. This Mahira, and there are some people that when they do makeup, They the look makeup different. really makes them like stand out. yeah. तो ये like दो Ikra तरह looks की beautiful when you the minute you put her in makeup you'll be like whoa हाँ Ikra changes. oh And that's a nice thing Yeah. because ये बड़ा अच्छी बात है. I'm one of them also forget makeup. I'm totally different. When I put makeup, yeah, that's a different thing. So no ज़्यादा- I've seen you हाँ? without makeup you're beautiful हाँ तो ये मुझे बताओ सबसे एक्सपेंसिव किसकी मेकअप किट है और कितने लाखों की ये बताओ oh expensive makeup kit Hania Mahira ki Okay. plus like they always have like good products but they always buy lipsticks and concealers and lip Okay. gloss they don't buy foundation because they don't use foundation ओके तो वैसे कितने की होगी 2-2.5 lakh type ओके ओके दैट्स नाइस that's fine तो हाँ दैट्स गुड इतना तो चलता है सबको होता है, आई of थिंक जब course. आप कमा रहे हो इतना तो चलता है Deserve करते हैं भैया आप। योरसेल्फ यस अभी हम आपके साथ एक प्यारा सा गेम खेलते हैं आपकी आंखों पर पट्टी लगाएंगे blindfold यहाँ एक तस्वीर आएगी आई एम गोइंग टू गिव यू लिटिल हिंट्स और उन छोटी छोटी हिंट्स में आपको गेस करना होगा कि क्या चल रहा है ओके should I wear it यस 3 2 1 स्टार्ट मुड़ मुड़ के ना देख ये जब आप पहनते हो तो वो प्रोटेक्ट करता है दिस इज अ प्रोटेक्टर I ये अगर बहुत ज्यादा स्टैंडिंग या कोई जंप सीन या कुछ ऐसा होता है तब ये ज्यादा पहनते हैं harness नहीं नहीं ये नीचे रखते हैं नीचे नीचों की चीजों को प्रोटेक्ट करता है I oh sorry दो होते हैं चढ़ाना पड़ता है उतारना भी पड़ता है दो सुराख है oh wristbands होते नहीं हैं नहीं नीचे बाबर नीचे Socks? हाँ इसी हाँ सॉक्स Oh, knee caps. अरे यार नी के बाद क्या आता है और नीचे बोलो this haddi I don't know what do you call that काफ के नीचे क्या आता है एंकल आता है ankle एंकल के बिल्कुल पीछे क्या आता है
एडी। एड़ी को कौन प्रोटेक्ट करता है? कौन प्रोटेक्ट करता है? हील प्रोटेक्टर। हील प्रोटेक्टर। ओके, कौन प्रोटेक्ट करता वेरी है? डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ओके, ये आई थिंक ये कार्डाशियंस ने बड़ा दौर में ये शुरू किया था। ये Contour? हाँ, कॉन्टूर। नहीं नहीं, ये औरतों के लिए बहुत होता है, जिस्म पर लगाया जाता है। बॉडी टेप। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। एंड यस, दिस, इसको जब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद तुम करते हो। हेयर स्प्रे। नहीं, लेकिन करीब हो उस स्प्रे की फैमिली में। सेटिंग मिस्ट। वाओ, वेरी नाइस, यस, थैंक यू। अब अपनी प्यारी सी आंखें दिखाओ। एंड Oh my यस, God. वन थिंग आई विल से, बाबर चश्मे ना पहनो, इसकी आंखें कितनी प्यारी है। मैं हमेशा ये बोलती थी, मतीरा तुम्हारी मुझे आंखें बचपन से ही बहुत- बात बोलती हुई आ रही है। हाँ, इसे माशाल्लाह तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। मेरी अम्मा की आंखें बहुत प्यारी हैं, वाओ, तो मुझे अम्मा से आंखें मिली अपनी शायद। आई दैट्स वेरी क्यूट। एंड और आज मैं लेंसेज लगाना भूल गया बाय द वे। नहीं, So ये I'm बहुत blind. प्यारी ओए हाय। नो, लाइक ट्रांसपेरेंट लेंसेज आई वेयर यूजुअली। चलो, दिस इज आल्सो नाइस। हाँ, no, I तो love मुझे बताओ, ये दिस रीसेंट डेथ दैट्स हैपेंड, शिफाली, an Indian Oh. actress, वो कांटा लगा, I remember her song, Of course, we all grew up watching mashallah, I her. think she aged backwards. जवानी में ज्यादा बुढ़ी लगती थी, राइट? हाँ। तो ये बताएं, एक हमारी सीनियर एक्ट्रेस है, उन्होंने भी ये बोला था, बहुत सारे लोग ये एंटी एजिंग, ये क्या है, एंटी एजिंग सीरम्स, ये क्या है? This is drip called NAD. It's in the market right now. Okay, NAD. Everyone's getting it done. NAD, yeah. Everyone's getting it done. Even my mom's got it done. मैंने अपनी अम्मा की करवाई ज़बरदस्ती because she's old. और कोई खराबी या बुराई तो नहीं है उसकी, बट अगर आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती करते हैं तो आपको ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट मिलेंगे उसके। जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और पढ़ा इनके बारे में, शिफाली कि उन्होंने शायद विटामिन सी लगवाया था जिस दिन उनकी डेथ हुई है। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी मौत विटामिन सी के लगाने से हो जाए? वो कुछ और मसला होगा, आई एम श्योर। इट्स नॉट द एंटी एजिंग प्रोडक्ट। सो मुझे जो लगा, इट वाज अ लॉट ऑफ वो जो नजर भी आ रहा था, शी इज ऑलरेडी गोरी, या बट शी बट गॉट इट वाज अ डन। लॉट ऑफ ग्लूटाथियोन, या और वो आपकी स्किन को, बहुत दफ़ा लोग हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, गोरा होना है, गोरा होना है, गोरा होना है, पर आपको पता नहीं होता आपके जो मेलानिन सेल्स जो होते हैं, अगर आप इन्हें मार रहे हैं, देन यू आर ऑल्सो मेकिंग स्किन तो आपकी गोरी हो रही है, पर एट द सेम टाइम 70% चांसेस स्किन कैंसर के ऑफ बढ़ते हैं, कोर्स। बिकॉज ये जो ब्राउन रंगत है, ये जो ब्राउननेस है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सन एंड द यूवी रेज। Yeah. और ये वो छोटे मजदूर है जो आपकी इन छोटी छोटी स्किन पर आप काम thank कर रहे you होते हैं। नहीं करते, लेकिन चुमा करो अपनी स्किन को, अगर ब्राउन है तो और चुमो, बिल्कुल। क्योंकि द पीपल हु आर ब्राउन दे हैव थिकर कोलेजन्स। यस। एजिंग थोड़ा सा Slow होती और है। ये नहीं दिखता, आप खुद देखें, all the African people, Yeah. 70s में भी without Botox, they don't have the Yeah. wrinkles, because melanin इतना अच्छा प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूटाथियोन लेते हैं, it affects your liver, ऑफ कोर्स। and you know, कलेजे का टुकड़ा खराब होगा तो क्या होगा? लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मिथ कि आप गोरे हो जाएं। मतलब ब्राउन रंग कितना खूबसूरत कलर है, It's a beautiful इट्स अ रंग, ब्यूटीफुल हाँ। कलर, बट हमें पता नहीं क्या, हम बहुत रेसिस्ट लोग हैं, सॉरी। हमें बोल बोल के गोरा काला बचपन से फीड करा जाता है हमारे दिमाग में चीज़ ये, अरे ये तो गोरी है, वो तो काला है, लाइक दिस डिफरेंस। सो हम बच्चों को ना उस चीज़ में डालते हैं कि अच्छा यार वो सोचे एक सर्टेन एज के बाद कि यार मैं तो काला हूँ या मैं गोरा हूँ। वो गोरे लोग ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं अपने आप को, एंड इट्स अ रियली बैड थिंग कि हम अपने आने वाली नस्लों को सिखा रहे हैं कि अच्छा आप इंजेक्शन लगवा के गोरा हो। हाँ। जो अल्लाह ने आपको रंग दिया है वो बेहतरीन है, और कोई मसलहत होगी ना खुदा की कि आपको उसने ब्राउन बनाया या आपको सफ़ेद बनाया। या आप मुझे बताओ, हम चीज़ों को ओन करते हैं, सो व्हाई आर पीपल रनिंग आफ्टर एंटी एजिंग स्टफ? व्हाट इज दैट? एंड आई इज NAD FDA approved? यस इट इज। सो मुझे आप ये बता सकते हो दैट व्हिच अदर इन दिस इंडस्ट्री कितने लोग NAD ले रहे हैं इस वक्त? यार around me there is no one taking it, but I've gotten done 1 drip or 2 drips and I Okay. felt amazing after that, by the way. ओके, या मैं लाहौर से मेरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मदिया अजमत, उनसे लगवाई एंड आई फेल्ट ग्रेट। दैट्स व्हाई आई टुक द डिसीजन कि अच्छा मैं अपनी अम्मा को लगवाऊंगा, क्योंकि वो पता है करती क्या है, आपका एजिंग, आपका जो DNA ब्रेक होना हो जाता है एक सर्टन एज के बाद।
सो नैट करता क्या है, वो आपका डीएनए रिपेयर करना शुरू कर देता है। जब आपका डीएनए रिपेयर होगा तो आपकी एजिंग स्लो होगी, जब आपकी एजिंग स्लो होगी तो आप दिखना बेहतर नहीं, यू नो, आपका लुक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो छोटे छोटे Hormones will be balanced, things will जो आपके लाइक अगर जैसे मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सो आई हैव गॉटन डन पर्पसली कि यार मेरा आर्थराइटिस विल बी बेटर, एंड माय अम्मा गॉट लाइक 9 because mashallah you don't look like I'm 39. हाँ बट ये Wow. मैंने नेट अभी कराया है, इससे पहले भी मैं नहीं ऐसे ही नहीं लग I'm रहा था। saying that जैसे थे वैसे ही हो and that's lovely. Yeah. तो yes ये बताओ what do you have this secret जो आप करते हो apart from these drips? ओह सो ड्रिप्स तो खैर मैंने अभी 2 महीने हाँ, पहले हाँ। शुरू किए, बट इससे पहले मैंने जिंदगी में कभी मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। इन 3 महीनों में आई एम वर्किंग आउट, Sweating it baby. या कार्डियो एंड लॉट्स ऑफ वाटर Uh-huh. एंड गोजी बेरी एक होता है, मैं उसका बहुत बहुत खाता हूँ नाश्ते के अंदर उसको। Okay. मैं ना विटामिन लेना शुरू कर दिए मैंने, क्योंकि अब मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आए। नो यू नो व्हाट आई मीन कि लाइक यू नो योर बॉडी कैन टेल। अब बूढ़े भी हो गए और जो मुर्गी हम खा रहे होते हैं वो इतनी सी एक दिन में होती है, 3 दिन बाद मुर्गा मेरे बन घर में जाती मुर्गी है। नहीं It's- पकती। It's a steroid का एक cycle. या बट मेरे घर में वी आर नॉट अलाउड टू ईट मुर्गी बचपन से। Okay. Why? Because it's bad for your system. My Okay. mother, she doesn't allow us to eat chicken. हमारे घर में मटन, बीफ या फिश, that's it. We don't eat chicken. Because वो हॉर्मोन्स जो बच्चों के डल उनके लगाते हैं वो हम खाएंगे, हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। हाँ। वो मुर्गियां अगर आप देखें जाते हुए केज में, वो खुद गिर रही होती है, मरी होती है, तो वो मेरी बॉडी को क्या मतलब यू नो लाइक ताकत देगी। Yeah, that's true. हाँ. Yeah. So we don't eat chicken at all. मुर्गी नहीं खाओ, मुर्गा खाओ, मुर्गा लो और मुर्गा खाओ। मुर्गा। खैर आप बताओ जाते हुए अवाम और हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? What is the advice you would like to give? मैं बोलना चाहूँगा believe in yourself. Hmm. एंड वॉट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ जस्ट दिल से करो, क्योंकि दिल से की हुई हर चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद आती है। और आप अल्लाह किसी की भी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं करता, ज़ाया नहीं करता। कभी कभार आप खुदा से एक फूल के लिए लड़े होते हैं, लेकिन वो आपको पीछे गुलदस्ते आपके लिए तैयार कर रहे होते हैं। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। चलो that is very nice. Thank you so much. आप Thank you आए, so that much was for really having me. sweet. And yes guys, अगर आप do you do personal makeups like if a bride of wants to course, get ready of तो ये course. बताओ how और क्या कहाँ वो आपको So contact करें? you guys can DM me on my Instagram. My Instagram is I am Babar Zahir official. Okay, that's nice. और एक और बात, फराज को डिस्काउंट चाहिए और सफीना को डिस्काउंट चाहिए। ये हमारे ये इन्होंने फौरन बोला है, सफीना को डिस्काउंट कितना? सफीना को फराज आपकी discount- शादी हो रही है शायद। फराज बस छोड़े, फराज की रोजाना शादी। नहीं मजाक कर रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, No, बहुत thank बहुत you for शुक्रिया having me. आपका। एंड वी मेट आफ्टर Many 6 years। Yeah, हाँ almost. पर यस बहुत अच्छा लगा। अभी फिलहाल आप लोग जाएं, एंजॉय करें, मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।